समाधि से श्री राम श्री राम श्री राम के मंत्र जाप से मानो संपूर्ण कैलाश पर्वत गूंज गया। जानहूं सती जगतपति जागे। मेरे पति तो रहे नहीं, जगतपति हो गए हैं। सती मैया दौड़ती दौड़ती आई। बड़ा अपराध हुआ ना। देखो आत्मा तो जानती है मुझसे बड़ा अपराध हुआ। देखो बाहर से हम कितना भी स्वच्छ बनने का प्रयास करें, लेकिन अंतरात्मा तो जानती है ना हम कितने गहरे पानी में है। बुरा मत मानना। बाहर से हम कितना भी दिखावा करें कि हमसे बराबर सत्यवादी कोई नहीं है, हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, हमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, लेकिन अंतरात्मा तो जानती है ना हम कितने गहरे पानी में है। क्यों? सती भले ही बाहर से बड़ा दिखावा कर रही है, मैं बड़ी स्वच्छ हूं, मैं बड़ी पवित्र हूं, मैंने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, कोई भूल नहीं की, लेकिन आत्मा तो जानती है ना कि मैंने राम जी की परीक्षा ली है, सीता का रूप बनाया है, मैंने कथा नहीं सुनी है। अंतरात्मा तो जानती है। सती मैया का सारा शरीर जो है काया कृश हो गया इतने वर्षों में, और कहते हैं जाकर के सीधे महादेव के चरणों को पकड़ लिया है। और महादेव ने जैसे सती की दशा देखी, हाँ, कई लोग कहते हैं महादेव क्रोधावतार हैं। क्रोधावतार नहीं, वो तो करुणावतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार है महादेव। और मन में करुणा छा गई, वात्सल्य भाव छा गया। मेरे कारण सती की यह दुर्दशा हुई है, आओ कथा सुनो। महादेव को दुख दूर करने की केवल एक औषधि आती है, और वह है भगवान की कथा। देखो कथा का अर्थ क्या है? जिसको सुनकर के जीवन की व्यथाएं मिट जाए वो कथा है। जिसको सुनने से जीवन की व्यथा मिट जाए वो कथा है। तो बहुत ही मंगलमय प्रसंग है श्री शिव महापुराण जी का। सती मैया को कथा सुनाने लगे महादेव, लेकिन ये जन्म जन्मों का जो बिगड़ा हुआ मन है ये कथा में नहीं लगा, ये मन भटक गया। जिन लोगों का मन कथा में नहीं लगता मैंने देखा है, वो इधर उधर बहुत देखते हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे ऊपर नीचे हैं। तो सती मैया का मन भी बड़ा विचलित है, कथा में नहीं लगा। और सती मैया ने जैसे ही देखा आकाश मंडल में बड़े बड़े सुंदर विमान जा रहे हैं, तो महादेव को कहा स्वामी स्वामी ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने बताया देवी तुम्हारे पिताजी हमसे बड़ा रुष्ट हो गए हैं। कथा सुनाने लगे। एक बार प्रयागराज में देवताओं का सम्मेलन हुआ, और तुम्हारे पिताजी को वहां पर प्रजापति का पद दिया जाना था। उस सभा में सारे लोग तुम्हारे पिता के स्वागत के लिए खड़े हुए, लेकिन मैं ध्यान अवस्था में था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं, इसलिए मैं स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ। इसी कारण से तुम्हारे पिता हमसे बड़ा रुष्ट हो गए। देखिए हमें अनेक अपशब्द कहे। नंदी ने समझाने का प्रयास किया तो गाली गलौज करने लगे, अरे ये शमशान में रहने वाला भूत प्रेतों का संगी, ये तो रिश्ते के लायक ही नहीं था। लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जब कहा तब मैंने इससे रिश्ता करवाया, अपनी बेटी का रिश्ता करवाया, संबंध जोड़ा इससे। लेकिन ये रिश्ते के योग्य नहीं, संबंध के योग्य नहीं था। भूत प्रेतों का संगी, शमशान घाट में रहने वाला यह, तो मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया। और इतने से भी तुम्हारे पिता का मन नहीं भरा, अब मुझे नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया है। ध्यान दीजिएगा। अपूज्य यत्र पूजन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति
दुर्भिक्षा मरणम भयम। देखो वेद पुराण शास्त्र क्या कह रहे हैं, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते और पूज्यानाम च व्यतिक्रमः। जहां अपूज्य व्यक्ति पूजे जाते हैं, क्षमा करिए आज हमारे देश में यही हो रहा है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, जो उस पद के योग्य नहीं है हम उस पद पर उनको बिठा रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जो उस पद के योग्य नहीं है और हम उसको उस पद पर बिठाते हैं, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा। और जो पूजनीय है, वंदनीय है, जो उस पद के योग्य लोग हैं, उनका हम तिरस्कार करते हैं तो क्या होता है सुन लीजिए जरा, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, ये प्रमाण है, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षा मरणम भयम। त्रीणि तत्र, तीन वहां उत्पात होते हैं, ध्यान देना, तीन विघ्न आते हैं। पहला दुर्भिक्षा यानी अकाल पड़ता है, दुर्भिक्षा मरणम, मृत्यु होती है वहां, दुर्भिक्षा मरणम भयम, भय, भयभीत होते हैं लोग वहां। तो जीवन में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो धर्म का साथ देने वाले हैं, जो सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले हैं। ऐसे लोगों को ऊंचे पद पर आप आसीन करिए, ऐसे लोगों को आप पद पर बिठाइए। और धर्म का विरोध करने वाले लोग, सनातन धर्म को गालियां देने वाले लोग, भगवान राम और रामायण पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग, ऐसे लोगों को कभी मत पूजिए। पूजने का मतलब है कभी उनको ऊंचे पद पर मत बिठाइए। आप जो धार्मिक लोग हैं, जो संत प्रवृत्ति के हैं, जो साधु प्रवृत्ति के हैं, जो समाज की सेवा करने वाले हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ऐसे लोगों को हमें चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें उस दिव्य पद पर बैठाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और जिस स्थान पर जो पूजनीय वंदनीय नहीं है, जो उस योग्य नहीं है और हमने उस योग्य बना दिया है, और जो उस योग्य व्यक्ति था उसका अपमान कर दिया है, उसका निरादर कर दिया है, तो दुर्भिक्षा मरणम भयम, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षा मरणम भयम। तीन प्रकार के उत्पात होते हैं वहां, इसलिए सावधान। वो यज्ञ कैसे सफल होगा आप बताओ, जिस यज्ञ में महादेव का अपमान किया जा रहा है, कैसे वो यज्ञ सफल होता जी? अब आपके मन में प्रश्न होगा, गुरुदेव प्रजापति दक्ष तो बहुत बड़ा भक्त था। श्री शिव महापुराण जी में लिखा है कि मां भगवती का बड़ा कठोर तप किया उसने, और मां भगवती ने तपस्या से प्रसन्न होकर के कहा था कि मैं तुम्हारी पुत्री बन करके आऊंगी। तो इतना बड़ा भक्त प्रजापति दक्ष, तो आखिर मां भगवती का विरोधी कैसे हो गया? भगवान शिव का विरोधी कैसे बन गया? तो इसके पीछे एक बड़ी अद्भुत सी कथा है, ध्यान दीजिएगा आप। भगवान दुर्वासा के विषय में आप जरूर सुनते होंगे। दुर्वासा ऋषि, जिनको कहा जाता है बड़े क्रोधी थे, बड़ा क्रोध आता था उनको, भगवान दुर्वासा। और भगवान दुर्वासा जो है, उनके विषय में लिखा है कि इन्होंने अपने जीवन में केवल दुर्वा खाया। दुर्वा घास होती है ना, दूब घास। जीवन भर में न फल खाया, न अन्न खाया, कुछ नहीं, केवल दुर्वा घास खाते। इसलिए इनका नाम ही दुर्वासा पड़ गया, भगवान दुर्वासा। और ये दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अवतार थे। तो एक बार का प्रसंग क्या हुआ, भगवान शिव का कैलाश में बहुत बड़ा अनुष्ठान किया दुर्वासा ऋषि ने। मां भगवती आद्य शक्ति का बहुत बड़ा अनुष्ठान किया हिमालय में, कैलाश में।
और अनुष्ठान करने के बाद भगवान शिव ने, मां आद्य शक्ति ने दुर्वासा ऋषि के कंठ में, उनके गले में हिमालय का बड़ा दिव्य प्रसाद फूल, हिमालय के बड़े दिव्य पुष्प। आप यदि कभी हमारे हिमालय में कभी आए, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ ऐसे ऐसे पुष्प होते हैं जिनकी सुगंधी से मानो संपूर्ण वातावरण महक रहा हो। यदि कैलाश की ओर, हिमालय की ओर हम लोग जाएं, बाबा केदारनाथ की पूजा हिमालय में नील कमल से की जाती है, ब्रह्म कमल से की जाती है। ये ऐसे ऐसे हिमालय के दिव्य पुष्प हैं, यदि तुम्हारे घर में ये फूल आ गया तो सारा घर महकता है इन फूलों से। तो ऐसे ही हिमालय के दिव्य पुष्पों की माला प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में महादेव ने अपने भक्त दुर्वासा को दिया और आशीर्वाद दिया उनको। तो उस अनुष्ठान का सुफल प्राप्त करके दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। तो मार्ग में कौन मिले? प्रजापति दक्ष मिले। प्रजापति दक्ष भी शिव भक्त थे, माँ भगवती आद्य शक्ति के बहुत अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने जैसे ही वह दिव्य पुष्पों की माला देखी, बड़े प्रसन्न हुए और बहुत ही आग्रह पूर्वक बोले, हे परम पूज्य गुरुदेव, आप भी शिव भक्त हो और हम भी शिव भक्त हैं, प्रभु ऐसा करिए, यह जो दिव्य प्रसाद है आप कृपा करके मुझे प्रदान करिए, मुझे दे दीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले, देखो भैया प्रजापति दक्ष, ये तो महादेव ने मुझे दिया है प्रसाद, मैं यह प्रसाद आपको नहीं दे सकता। हमको लगता है ना कि प्रसाद केवल खाने वाला होता है, क्षमा करिए, हमको लगता है कि कोई फल प्रसाद के रूप में मिल गया, क्यों, कोई मिठाई खाने के लिए मिल गई प्रसाद रूप में, तो वही केवल प्रसाद है। नहीं, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। और प्रसाद जो है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योप जायते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योप जायते। प्रसाद जो है उससे प्रसन्नता आती है, जीवन में प्रसन्नता आती है। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसन्नता आती है जीवन में प्रसाद से। और वो प्रसाद केवल खाने वाला नहीं, ग्रहण करने वाला नहीं, अपितु भगवान के चरणों का यदि पुष्प भी मिल जाए तो वो भी प्रसाद है। तो भगवान दुर्वासा बोले, नहीं जी, ये प्रसाद तो स्वयं महादेव ने दिया है, दिव्य पुष्पों का हार, हम आपको ये कैसे दे दें, हम आपको ये नहीं दे सकते हैं? तो प्रजापति दक्ष बोले, नहीं महाराज, मैं भी भक्त हूं, मुझे दे दीजिए। बहुत आग्रह पूर्वक कहा। अंत में दुर्वासा ऋषि ने वह दिव्य प्रसाद प्रजापति दक्ष को दिया। ध्यान दीजिएगा, भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रसाद का निरादर सहन नहीं कर सकते हैं। बोलिए हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर गंगे। प्रसाद का जीवन में कभी भी निरादर मत करिए। ये अगरबत्ती हटा देना। निरादर मत करिए जीवन में कभी भी प्रसाद का जीवन में कभी भी अपमान मत करिए, कभी भी निरादर मत करिए। प्रजापति दक्ष को भगवान दुर्वासा ने वह दिव्य पुष्पों का हार दिया, दिव्य पुष्पों की वह मालाएं दी, और वह दिव्य माला जो है दिव्य पुष्पों की, उस माला को लेकर के, दिव्य पुष्पों को लेकर के उसने उस पुष्प को, उस माला को अपने शयन कक्ष में उसको टांग दिया। हाँ, जरा समझिए, शयन कक्ष में उस प्रसाद को टांग दिया, उस माला को टांग दिया। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कह रहा हूं, भगवान के प्रसाद को शुद्ध स्थान पर रखिए, उसको पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जहां पवित्रता हो, जहां शुद्धता हो, वहां उस प्रसाद को रखिए।
आपको याद होगा हमने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा व्यासपीठ ने कि पूजा का जो घर है, पूजा ग्रह कहाँ होना चाहिए? ईशान दिशा में होना चाहिए। पूरब और उत्तर के मध्य में ईशान दिशा में होना चाहिए। और यदि अलग हो पूजा घर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस घर में, जिस कक्ष में, जिस कमरे में हम शयन कर रहे हैं वहां कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, अपवित्रता हो सकती है, इसलिए वहां पर दोष लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो जहां अपवित्रता हो वहां भगवान का प्रसाद, भगवान को मत रखिए, जहां शुद्धता। तो प्रजापति दक्ष ने वह दिव्य पुष्पों की माला, जो हिमालय का प्रसाद था भगवान शिव का, उसको अपने शयन कक्ष में उस माला को टांग दिया। और जैसे ही शयन कक्ष में उस माला को टांगा तो ध्यान दीजिएगा वहां जैसे अपवित्रता हुई, जैसे ही वह स्थान अपवित्र हुआ, दूषित हुआ, तो बंधुओं भगवान शिव का अपमान हो गया। देखिए भगवान शिव के उन पुष्पों से सारा कक्ष महक रहा था, सारा कमरा महक रहा था, और वहां जब अशुद्धता हुई तो महादेव कुपित हो गए, मां भगवती पार्वती कुपित हो गई। इसलिए जीवन में भगवान के प्रसाद का अपमान मत करिए। कई बार मैंने देखा कि भगवान के चरणों का पुष्प ले तो आते हैं, फिर उसको पैरों के नीचे कुचल देते हैं, उसको संभाल के नहीं रखते, वो पैरों के नीचे आ जाता है। कई लोगों को मैंने देखा प्रसाद लिया, आधा प्रसाद खाया, आधा फेंक दिया, नहीं खाया गया, ज्यादा हो गया, फेंक दिया। प्रसाद का कभी भी अपमान मत करिए। प्रसाद को सहर्ष हृदय से स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तब वो प्रसाद हमारा कल्याण करता है। तो प्रजापति दक्ष यद्यपि बहुत बड़ा भक्त था भगवान शिव और मां आद्य शक्ति का, लेकिन जिस दिन उस प्रसाद का अपमान हो गया, मां भगवती कुपित हो गई, महादेव कुपित हो गए, और महादेव ने श्राप दे दिया, जा पापी तू मेरा विरोधी बन जा और तेरा सर्वनाश हो जाए। मां भगवती ने गर्जना करके कहा, हे दुष्ट दक्ष, भले ही तेरे द्वारा जो मुझे मिला हुआ शरीर है यह दाक्षायणी का, सती का शरीर, मैं इस शरीर को ज्यादा दिन तक धारण नहीं करूंगी, मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। देखो आत्महत्या करना महापाप है, लेकिन मां आद्य शक्ति ने, सती ने अपने शरीर को जलाया। क्यों जलाया? इसका कारण यह है क्योंकि दाक्षायणी जो दक्ष के द्वारा मां भगवती को शरीर मिला है, उस शरीर को मैं ग्रहण नहीं कर सकती। तो मां भगवती ने श्राप दिया था प्रजापति दक्ष को, मैंने तुझे वरदान दिया है तेरे घर में बेटी बन करके आऊंगी, सो तो मैं आऊंगी बेटी बन करके, लेकिन बहुत दिनों तक तेरे शरीर को, तेरे द्वारा प्रदत्त जो मेरा यह शरीर है दाक्षायणी शरीर, इसको बहुत दिनों तक मैं धारण नहीं करूंगी। तो इसी कारण से, इसी अपराध के कारण महादेव का विरोधी बन गया दक्ष, और महादेव को नीचा दिखाने के लिए कनखल हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करवाया है। सबको बुलाया है उस यज्ञ में, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। सती मैया को जब यह सूचना मिली, मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी नाराज होंगे तो आपसे होंगे, मैं तो वहां जाऊंगी ही जाऊंगी, एक नहीं मानी। महादेव ने बड़ा समझाया और बंधुओं बलपूर्वक चली गई। नारी को ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए जहां पति का अपमान हो रहा हो। मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान पति के सम्मान में है। जहां पति को सम्मान मिल रहा है वहां आपको भी सम्मान मिलेगा, और जहां पति का ही सम्मान नहीं, वहां आपको कैसे सम्मान मिलेगा जी? इसलिए सदैव स्मरण रहे, जहां पति को सम्मान मिल रहा है वहां आपको भी सम्मान मिलेगा। तो महादेव ने बड़ा समझाया, बोले देवी वहां मेरा अपमान हो रहा है और तुम वहां कदापि मत जाओ। सती ने एक नहीं मानी, चली गई वहां से। शिव महापुराण में लिखा है कि सखियों से महादेव ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करवाया है।
जिस रूप में प्रथम बार सती कैलाश पर्वत आई थी विवाह करके, उसी स्वरूप में सती मैया को विदाई दी। क्योंकि महादेव अंतर्यामी है, सब जानते हैं सती आज जा रही है, वापस लौट करके नहीं आने वाली, इसलिए बड़ा सुंदर श्रृंगार करवाया और सती को विदाई दी महादेव ने। कहते हैं कि डोली में बिठा करके विदाई दी। आहा, नंदी भृंगी शिंगी ने डोली उठाई, महादेव की आज्ञा से दक्ष प्रदेश में कनखल हरिद्वार में सती को छोड़ करके आए। और बंधुओं, उस यज्ञ में शिव का विरोध किया जा रहा है, सावधान। जब यज्ञ में शिव का विरोध किया जा रहा था तो दधीचि ऋषि ने दक्ष को समझाया था, हे दक्ष, क्यों अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहे हो? अरे वो यज्ञ कैसे सिद्ध होगा जिसमें महादेव को नहीं बुलाया जा रहा है? अयज्ञोयम महाजातो विना तेन शिवे नहीं। अयज्ञोयम महाजातो विना तेन शिवे नहीं। विनाशोऽपि विशेषेण यंत्रते ही भविष्यति। अयज्ञोयम महाजातो विना तेन शिवे नहीं। जो बिना शिव के यज्ञ किया जा रहा है वो यज्ञ नहीं, वो अयज्ञ है। और इस यज्ञ से तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारा सर्वनाश होगा राजा। विनाशो अपि विशेषेण यंत्रते ही भविष्यति। भविष्य में इस यज्ञ का परिणाम विनाश होगा, सर्वनाश होगा। ये किसने कहा शिव पुराण में? दधीचि ऋषि ने। दधीचि ऋषि अनन्य शिव भक्त थे। उन्होंने सब देवताओं को सचेत किया, प्रजापति दक्ष को सचेत किया था कि शिव का विरोध मत करो। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। आज बुद्धि विपरीत हो गई। सती मैया ने जैसे ही वहां शिव भगवान का विरोध देखा, शिव भगवान का कोई स्थान नहीं देखा, तो बंधुओं ध्यान दीजिएगा, नारी कैसे पति का अपमान सहन कर सकती है? आप बताइए, कैसे सहन करे नारी पति का अपमान? सती मैया ने पति का अपमान जब देखा तो सहन नहीं कर पाई और कहते हैं, दग्धे गात्रे वायु शुचिर धारणम योग मार्गतः। कई लोग कहते हैं कि सती मैया ने अपने शरीर को यज्ञ कुंड के द्वारा जलाया, हवन कुंड में नहीं जलाया। ध्यान दीजिए, स्पष्ट लिखा है इसी पुराण में, शिव महापुराण के सती खंड में स्पष्ट लिखा है, दग्धे गात्रे वायु सुचिर धार मार्गतः। धारणम योग मार्गतः, योग मार्ग के द्वारा शरीर को जलाया है। दग्धे गात्रे, गात्र कहते हैं शरीर के लिए, दग्धे दग्ध कहते हैं जलाने के लिए। शरीर जलाया है, पर कैसे जलाया है? योग मार्ग के द्वारा। योग के द्वारा सती मैया ने अपने शरीर से अग्नि को पैदा किया। शिव भगवान का जब अपमान देखा, जितने शिव द्रोही थे सबको माता सती ने दंड दिया और अंत में अपने योग के द्वारा अपने शरीर से माता ने अग्नि को प्रकट किया। दग्धे गात्रे वायु शुचिर धारणम योग मार्गतः।
योग मार्ग के द्वारा शरीर को जलाया और धू 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 करके जैसे प्रचंड अग्नि सती मैया के शरीर को जलाने लगी। इतने में महादेव को सूचना दी गई, गणों के द्वारा महादेव कुपित हो गए और तुरंत महादेव ने जटा का बाल उखाड़ा और हिमालय के दो भाग हो गए। एक भाग से भगवान वीरभद्र और दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हो जाती है। वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, इससे पहले यह प्रसंग नहीं सुना होगा। महादेव के शरीर से, महादेव के क्रोध से 100 प्रकार के ज्वर प्रकट हुए। 100 प्रकार के ज्वर, ज्वर कहते हैं बुखार, जो ये अनेक प्रकार के बुखार आ जाए ना, ज्वर, तो कहते हैं ये महादेव के कोप से प्रकट हुए 100 प्रकार के ज्वर। शिव महापुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के दूसरे खंड सती खंड में स्पष्ट लिखा है कि महादेव के शरीर से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर। सन्निपात समझते? सन्निपात नहीं जानते? सन्निपात प्रसूता, जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया है तो शरीर बहुत कोमल रहता है, तो उस समय जो मां को बुखार होता है ना, उसको कहते हैं सन्निपात। इतना भयंकर होता है वो, प्राण भी जा सकते हैं। वो प्रसूता, जिस प्रसूता को सन्निपात बुखार हो गया वो जीवित नहीं बच सकती है फिर। तो सन्निपात ज्वर, ये 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर महादेव के कोप से प्रकट हुए और 100 प्रकार के साधारण ज्वर ये प्रकट हुए हैं। तो बंधुओं, महादेव का कोप, महादेव का क्रोध इतना भयंकर, 13 प्रकार के सन्निपात और 100 प्रकार के भयंकर ज्वर महादेव के कोप से प्रकट हुए और वीरभद्र भगवान और महाकाली प्रकट हुई। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए हैं और वीरभद्र भगवान को महादेव ने आज्ञा दी, जाओ दक्ष का विध्वंस कर दो, यज्ञ का विध्वंस कर दो। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान वीरभद्र आए हैं, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जितने भी शिव विरोधी थे, त्वष्टा आदि, उन सबको दंड दिया। जितने भी शिव का विरोध करने वाले थे, वीरभद्र भगवान ने सबको दंडित किया, सब देवताओं को प्रताड़ित किया और अंत में प्रजापति दक्ष के सिर को काट दिया। और जैसे प्रजापति दक्ष के सिर को काट दिया महादेव ने, वीरभद्र भगवान ने। और बंधुओं, आप यदि कभी ऋषिकेश की भूमि में आए तो ये जो संपूर्ण कथानक है, प्रसंग है, ये हरिद्वार का है, कनखल का। कनखल में आज भी वह स्थान है जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ था, गंगा के तट पर, और जहाँ महादेव ने यज्ञ का विध्वंस किया था वीरभद्र जी के द्वारा। तो वीरभद्र जी हरिद्वार से गंगा के किनारे 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 ऋषिकेश में पहुंचे। और बंधुओं, जब महादेव को सूचना मिली कि मेरे पुत्र वीरभद्र ने सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया, प्रजापति दक्ष को दंड मिल गया है वीरभद्र के द्वारा, तो महादेव बड़े प्रसन्न हुए। तो गंगा के तट ऋषिकेश में आज भी भगवान वीरभद्र का मंदिर है। यदि ऋषिकेश जाएं और ऋषिकेश के जो प्रधान कोतवाल हैं, प्रधान रक्षक हैं, वो भगवान वीरभद्र हैं। आज भी वहां विराजमान है भगवान वीरभद्र। एम्स जो हॉस्पिटल है हमारा ऋषिकेश में, उसके बिल्कुल निकट है, 1-1.5 किलोमीटर है वहां से भगवान वीरभद्र का सिद्धपीठ। और बंधुओं, आप जब शिवलिंग का दर्शन करेंगे ना, तो कहते हैं ऐसा दिखाई देता है मानो 2 पत्थर एक बने हुए हैं, 2 पत्थर जैसे जुड़े हुए हैं आपस में। तो ऐसी मान्यताएं हैं शिव महापुराण में, शास्त्रों में। घर में क्यों जी, कौन बुलाएगा हमें? हम निराश्रित हैं। कौन हमारा आवाहन करेगा? हम देवताओं को, ऋषि मुनियों को कौन बुलाएगा? इतना बड़ा अनिष्ट हो गया है, यजमान का वध हो गया है। प्रभु जीवित कर दीजिए हमारे यजमान को, प्रजापति दक्ष को। तो महादेव ने क्या किया? बकरे का सिर लगाया प्रजापति दक्ष पर। बकरे का सिर क्यों जोड़ा, जरा ध्यान दीजिएगा। बकरा मैं करता है, बहुत मैं करता है बकरा। क्यों? मैं करता है ना। आजकल भी कई लोग मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, हम ऐसे हैं।
अरे भैया मेरे बराबर है कोई? बलौदा बाजार में, छत्तीसगढ़ में कोई दिखा दो कोई। क्यों? तो जो लोग मैं करते हैं ना साहब, मैं मत करिए। मैं करते हैं तो मैं बकरा करता है मैं। तो अगला जो जन्म है, अगली जो योनि है, लिखवा लीजिए। बकरे हैं वो लोग जो बहुत मैं करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो ये जो कथा हो रही है ना दुर्गा उत्सव मैदान में, भैया ये कथा बकरा बनने के लिए नहीं हो रही है, ये कथा तो देवता बनने के लिए हो रही है। हम साधु बन जाएं, संत बन जाएं, महापुरुष बन जाएं, उसके लिए कथा हो रही है। हमारा प्रमोशन हो जाए, डिमोशन हो इसलिए कथा नहीं हो रही, प्रमोशन हो, ऊपर जाएं, हम ऋषि मुनि बने, संत बने, त्यागी वैरागी बने, दिव्य आत्मा बने हम। क्यों? बकरे बने इसलिए ये कथा नहीं हो रही है, इसलिए सावधान, मैं मत करिए जीवन में। तो बकरे का सिर जोड़ा प्रजापति दक्ष पर, और अब प्रजापति दक्ष ने बड़ी अद्भुत स्तुति गाई है। सती खंड में बड़ी दिव्य स्तुति गाई। नमामि देवं वरदं वरेण्यं, नमामि देवं वरदं वरेण्यं, महेश्वरं ज्ञान निधिं सनातनं, महेश्वरं ज्ञान निधिं सनातनं, नमामि देवाधिपतेश्वरं हरिं, नमामि देवाधिपतेश्वरं हरिं, सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवं, सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवं, नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं, पुरातनं ब्रह्म निजात्मरूपं, नमामि सर्वं भवभावभावं, परात्परं शङ्करमानतोऽस्मि, परात्परं शङ्करमानतोऽस्मि। इस प्रकार से बहुत दिव्य स्तुति गाई है प्रजापति दक्ष ने महादेव की। और महादेव ने प्रजापति दक्ष को कहा, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारे अंदर जो अहंकार है कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, ब्रह्मा जी ने मुझे अपने अंगूठे से पैदा किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, दंड देता हूं, तुम्हारी एक माता होगी और 10 पिता होंगे, सावधान। बोलो हर हर गंगे। इससे पहले यह प्रसंग नहीं सुना होगा आपने। महादेव का जब अपमान किया तो महादेव ने श्राप दिया, दंड दिया दक्ष को कि अगले जन्म में तुम्हारे 10 पिता बनेंगे। जैसे पांडवों की एक धर्मपत्नी थी ना द्रौपदी, उसी प्रकार 10 भाई थे, 10 प्रचेता, 10 प्रचेता। और ये 10 प्रचेताओं की एक धर्मपत्नी थी और इन 10 प्रचेताओं का यह बेटा बना। तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा। तुम्हें जो घमंड है मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुआ हूं, तुम्हारे 10 पिता होंगे, तब तुम्हारा अहंकार चूर होगा। 10 पिताओं के पुत्र बन करके आओगे तुम, तब तुम्हें पता चलेगा। तो प्रजापति दक्ष को महादेव ने दंड दिया।